बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विदेश यात्रा करते हुए एक बार वहीं टेनरीफ नाम की एक जगह है, टेनरीफ में कृपा फरमाई। वहाँ का जन समुदाय, वहाँ के लोग गुरमुख थे वो भी, और जो गुरमुख नहीं थे ऐसी अनोखी निराली और मनमोहक छवि को देखकर हैरान हो रहे थे। और वहाँ के सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन सतगुरु दाता दीनदयाल के स्वागत में मिल कर के भजन भी गाए, जयकारे लगाए। वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि महापुरुष इस भूमंडल पर जीवों के कल्याण हेतु ही आया करते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन कर जीवों का उद्धार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम भारत छोड़कर आपको सच्चा सुख प्रदान करने आए हैं। जिस सुख की आपको चाहना है वो महल माड़ियों और इंद्रियों के सुख भोगों में नहीं मिल सकता। वो सुख तुम्हारे ही घट के भीतर है, जिसकी चाबी संत सत्पुरुषों के पास होती है। कितने सरल शब्दों में समझाया कि जो सुख आप लोग चाहते हो, आप महल माड़ियों से, इंद्रियों के सुख भोगों से वो प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन वो सुख जो है तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे घट में है, लेकिन ताला लगाओ। और उसकी चाबी जो है संत सत्पुरुषों के पास होती है। गुरबाणी में वचन आता है, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुरु सौंपाई। जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुरु सौंपाई। अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुरु शरणाई। सतगुरु ही इस जीव को इसके भेद से अवगत कराते हैं, जो इस युक्ति को हृदय में बिठाकर कमाई करते हैं। सतगुरु के इन वचनों को सुनकर सतगुरु जो युक्ति बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने ही घट में सुख है उसको कैसे पा सकते हैं, उसकी जो चाबी है वो युक्ति है, सतगुरु के द्वारा मिलती है। और इसी युक्ति रूपी चाबी से फिर वह सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम भारत देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, बड़े आराम से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सार से, रहस्यों से और
गहरे राज से भरे वचनों को सुनकर प्रेमियों का दिल झूम उठा। हाथ जोड़कर वो नाम की दीक्षा प्राप्त करने के लिए बेनती करने लगे। आपने उन्हें पवित्र नाम, मधुर नाम की अनमोल संपदा प्रदान करके माला माल कर दिया। वहीं पर रहने वाले, टेनरीफ में ही रहने वाले एक भगत जी के मन में ये विचार आया। हमारे मन में भी कई बार आता है कि सब कहते हैं ये गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, गुरु महाराज जी भगवान हैं, लेकिन जिसके दिल में सच्चा प्रेम होता है, जिसके कोई पुरबले संस्कार होते हैं, कोई संस्कारी रूह होती है, सच्चा जिसका दिल होता है, पवित्र मन होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ संशय आ भी जाता है तो सतगुरु भी उसके दिल की मुराद पूरी कर देते हैं, दिखा देते हैं उसे वो जो चाहता है। तो वहीं पर रहने वाले एक भगत जी के मन में ये विचार आया कि मैं तब समझूंगा कि ये गुरु महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, अगर अपने आप वो मेरा घर पवित्र करने आ जाएं, मेरे बिना बुलाए मेरे घर आएं, तो मैं समझूंगा। और वो वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं गया। उसकी भक्तानी, भगत जी की भक्तानी दर्शन करने के लिए गई, लेकिन भगत जी नहीं गए। उनके मन में जो ये चल रहा था अंदर ही अंदर, किसी को बताया नहीं, अपने ही मन में विचार ये बना लिया कि गुरु महाराज जी अपने आप मेरे घर में आए, और भक्तानी को कोई बहाना लगा के भेज दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ, या जो भी कुछ कहना था कह दिया, लेकिन गए नहीं भगत जी। तो उनकी, भगत जी की भक्तानी जो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक मत्था टेकने पहुँची, तो श्री गुरु महाराज जी ने सहज स्वभाव ही पूछ लिया कि अपने भगत जी को साथ क्यों नहीं लाई। तो भक्तानी विनती करती है, प्रभु आप तो स्वयं ही घट घट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। मैंने बहुत आग्रह किया साथ चलने के लिए, पर वो आए नहीं, न जाने उनके दिल में क्या बात है। अब अंतर्यामी प्रभु से क्या छुपा है। वहाँ जो बाई जी थी, वहाँ की बाई जी को श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि भगत जी का ख्याल बहुत नेक है, भगत जी भक्तिवान हैं, हमारा ख्याल है कि उसके घर जाकर उसे आप सूचना दे दो कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं। भगत जी नहीं आए, लेकिन भगत जी भक्तिवान है, हमारा ये ख्याल है कि उसे समाचार दे दिया जाए कि हम वहाँ आ रहे हैं। बाई जी ने ये श्री आज्ञा पाक करके उसी वक़्त भगत जी के घर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन का संदेश सुनाकर बधाई दी। भगत जी का ये सुनना था, भगत जी के खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों से जैसे आंसू आ गए और तुरंत ही अपनी कार को सजा करके आश्रम खुद पहुंच गए भगत जी। और इधर
श्री गुरु महाराज जी तो उसके घर जाने की तैयारी में थे ही। तो भगत जी जो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचा देखकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी हम तो तुम्हारे घर की ओर ही आ रहे हैं। तो वो प्रेमी नतमस्तक हुआ, दंडवत प्रणाम किया और भीगे हुए नयनों से कहने लगा, आंखों में आंसू आ रहे हैं और कह रहा है कि मैं अपनी छोटी सोच पर पहले ही बहुत शर्मसार हूँ स्वामी जी। अब आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। आपने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने उसकी कार में विराजमान होकर उसी के घर कृपा फरमाकर उसे निहाल कर दिया। उसने सबके सामने, सभी गुरुमुख प्रेमियों के सामने, महात्मा जनों के सामने, भाईजनों के सामने और संगत के सामने उस भगत जी ने अपने मन की बात सबको बताई कि मेरा ये विचार था, इस विचार से मैं आश्रम नहीं आया और मैंने अपनी भक्तानी को भेज दिया कि अगर श्री गुरु महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं तो वह अपने आप मेरे घर आएं। और श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं ही अपनी मौज से मुझे संदेशा बाई जी को भेज करके, बाई जी चल करके मेरे घर कहने आए कि श्री गुरु महाराज जी आपके घर आ रहे। तो ये बात तो उसने सुनाई तो और गुरुमुख प्रेमियों के भी आंखों में आंसू आ गए। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी वहाँ से जब वापस लौटकर अपने निवास स्थान पर पहुँचे, आपने वचन फरमाए कि ये मानुष तन जो है बहुत दुर्लभ और अनमोल है। जीव को जो श्वास मिले हैं वे रत्नों और जवाहरातों से बढ़कर हैं। इन श्वासों को कौड़ियों के बदले में गंवाना नहीं है, मिट्टी में मिलाना नहीं है। ये बहुत कीमती श्वास हैं। हर पल हर क्षण जीव की आयु समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। जिसने इस समय में अपना काम कर लिया वही लाभ में है। संसार के जितने धंधे हैं, काम हैं, वे अपने काम नहीं हैं। दुनिया के जितने भी काम धंधे हैं ये शरीर तक सीमित हैं और आखिर में सब छूट जाएंगे, विनष्ट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो चेतन है उसका ख्याल करो, उसका कल्याण करना ही अपना असली काम है। ये जीव आत्म कल्याण हेतु ही इस संसार में आया है। ये भेद, ये सच्चाई संसार में कोई नहीं बताने वाला है। और इस सच्चाई का पता लगे बिना जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। संत महापुरुष ही ये भेद बताते हैं क्या कि काम अपना यही है, कर लो भजन भक्ति की कमाई। जो आत्मा परमात्मा में मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। कि सत्पुरुषों की संगत में आने से ही जीव को ये ज्ञान और विवेक मिलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। सत्संग, सेवा और नाम भजन ही जीव का
सच्चा श्रृंगार है, सच्चा गहना है। यही मनुष्य जन्म की सफलता का राज है। जिसने भी ये काम किया उसने ही अपने जीवन को भक्ति की सुगंध से महका लिया है। सतगुरु की, सतपुरुषों की रब्बी वाणी को सुनकर वहाँ उपस्थित प्रेमियों के हृदय गद गद हो उठे। जीवन जीने की कला को जान करके उनके जीवन सही अर्थों में धन्य हो गए। अब श्री गुरु महाराज जी वहाँ से दूसरी जगह प्रस्थान करने लगे। वहाँ के प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से दूर नहीं होना चाहते थे, बिछड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मधुर मुस्कान से उनको दोबारा आने का इशारा किया और आश्वासन दिया और वहाँ से चल पड़े। वहाँ तेनरीफ से उड़ान भरकर हवाई जहाज जब लंदन एयरपोर्ट पर पहुँचा, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहाँ उपस्थित गुरमुख प्रेमियों, जो कि पंजाबी और सिंधी दोनों मिले हुए गुरमुख प्रेमी, वहाँ एक भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत देश में पहुंच गए हो। जैसे श्री गुरु महाराज जी के गुरमुख प्रेमी जहाँ दर्शन करते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये भी आनंदपुर है, प्रयाग धाम है। श्री गुरु महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी के साथ में जो मंडली थी, वे उन प्रेमियों को, पंजाबी और सिंधी भाषी दोनों प्रकार के प्रेमियों की भीड़ को देखकर वहाँ भी ऐसा दृश्य मालूम पड़ता था कि जैसे कोई हिंदुस्तान में पहुँच गए हों। वहाँ के प्रेमियों ने जयकारों के घोष से श्री गुरु महाराज जी का सच्चे दिल से स्वागत किया। लंदन के अंग्रेज इस दिव्य, अति दिव्य और तेजोमयी स्वरूप को देखकर भी हैरान हो रहे थे। जहाँ दुबई में इतनी भीषण गर्मी थी, इससे पहले जहाँ से आए, अब वहाँ बिल्कुल उलट लंदन में ठिठुरने वाली सर्दी थी। सूर्य देव के कभी कभार ही यहाँ दर्शन होते हैं, ये वहाँ पता चला। माया की इस नगरी में चारों ओर माया का ही पसारा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, आलीशान बाग बगीचों से सुसज्जित इस शहर में सभी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाओं की भरमार है। ये लंदन है, लेकिन यहाँ के निवासी आत्मिक सुख से बिल्कुल अनजान है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या आपस में इनका संबंध है, कैसे आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, इन बातों पर जरा भी उनका ध्यान नहीं है, थोड़ा भी उनको ज्ञान नहीं है। उनकी नज़र में शरीर ही सब कुछ है, जिसके आगे आत्म तत्व को वो तुच्छ समझते हैं, जानते भी नहीं। इसलिए उनकी संगत में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रेमी गुरमुख भी अपनी संस्कृति को भूलकर माया की चकाचौंध में खो चुके थे। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जहाँ इंसान पहुंच जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान भूलता बहुत जल्दी है, भटकता बहुत जल्दी है, फिर रास्ते पे आना तो बड़ा मुश्किल होता है।
भूल को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। संसारिक झिलमिल को देख करके अच्छे अच्छे उस चकाचौंध में, उस झिलमिल में खो जाते हैं। वहाँ का भी कुछ ऐसा ही दृश्य था कि प्रेमी गुरुमुख भी बाहर विदेशों में जाकर के ऐश्वर्यों में, भोग विलास में, चकाचौंध में खो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य जब अपने मानव जन्म के लक्ष्य को भूल जाता है, तब निराकार परमात्मा साकार बनकर संत रूप में अवतरित होते हैं और सारे विश्व में भ्रमण करके जीवों को आत्म कल्याण का पथ दर्शाकर उन्हें सच्चाई का ज्ञान कराते हैं, सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। श्री सतगुरुदाता दयाल जी भी इसी उद्देश्य को लेकर लंदन वासी भक्तों का आत्म कल्याण करने हेतु, ये समय था 25 सितंबर सन 1977 को इस धरा पर गुरुमुख प्रेमियों का कल्याण करने के लिए पधारे। अपने आशीर्वाद और प्रेम भरी मुस्कान से आपने सबको प्रेम भक्ति के रंग में रंग दिया। आपके वहाँ पहुँचते ही जहाँ पहले बादलों की काली घटाओं से घिरा हुआ आसमान दिखाई दे रहा था, घना अंधकार छाया हुआ था, दिन को भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। श्री गुरु महाराज जी के वहाँ पहुँचने से धीरे धीरे आसमान उन काली घटाओं से साफ हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे एक साथ एक नहीं दो दो सूरज निकल आए। अपनी चमक से लंदन को जैसे दो दो सूरज चमका रहे हो, उजाला हो गया। और वहाँ एयरपोर्ट से जब श्री गुरु महाराज जी बाहर निकलकर आपने भगत देशराज जी के घर कृपा फरमाई और वहाँ कुछ महात्मा जनों को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास यहाँ 10 दिन का समय है। यानी श्री गुरु महाराज जी ने मौज बस फरमाया कि 10 दिन हमें यहाँ रहना है। सभी भक्तों को सूचना कर दो फोन के द्वारा। उस वक़्त हिंदुस्तान में टेलीफोन की मुश्किल बेशक हुआ करती थी, लेकिन लंदन जैसे शहर में काफ़ी जो एडवांस हुआ करते हैं टेक्नोलॉजी, तो फोन द्वारा सूचित करने का श्री गुरु महाराज जी ने उनको आज्ञा फरमाई। तो यही इशारा श्री गुरु महाराज जी का था कि सबको सूचना कर दें ताकि अपनी सुविधा के अनुसार वो यहाँ आकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। अनेकों गुरुमुख प्रेमियों को पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता। सो श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को सबको बुलाना चाहते हैं और ये वहाँ के उपस्थित निवासियों के जिम्मे लगा दिया। श्री गुरु महाराज जी का ये शुभ संदेश सुनते ही जिन गुरुमुखों के मन में महात्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा सत्य विवेकानंद जी के सत्संग से भक्ति के संस्कार उदय हो चुके थे, उनकी आत्मा मानो परमात्मा से मिलन के गीत गाने लगी। जिनको पता चला कि श्री गुरु महाराज जी इस धरती पर पधारे, जैसे क्षमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, कैसे क्षमा के नज़दीक उड़ उड़ करके जाते हैं, उसी तरह श्री आज्ञा को पाकर
प्रेमी दीवाने गुरुमुख श्री दर्शनों के लिए दौड़े चले आने लगे। एक मेला सा लग गया और सत्संग और प्रवचनों की पावन गंगा में गोता लगाने लगे। सुबह से शाम तक प्रेमियों का तांता लगा रहता। आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ समय सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। उस स्थान से 10 मील की दूरी पर एक रेस्टोरेंट था। एक रेस्टोरेंट के बड़े हॉल में रात्रि का एक कार्यक्रम होता है, श्री दर्शन और सत्संग का कार्यक्रम होता है। प्रेमी गुरुमुख वहां पहुंचकर अपने दामन में भक्ति के हीरे मोती इकट्ठा करने लगे। इसके साथ साथ अनेक जीव जो सोई अवस्था में थे, सुप्त अवस्था में थे, वो जागृत हो गए, नाम प्राप्त किया, नाम का धन प्राप्त किया, सत्संग प्रवचनों से आत्मक उन्नति का रास्ता अपनाया। और ऐसे ही ये सिलसिला सत्संग का और श्री दर्शनों का चलता रहा। एक दिन श्री वचन हुए कि कुदरत ने इस द्वंद्वमयी संसार के अंदर हर वस्तु के 2 पहलू बना दिए हैं। अगर सुख है तो दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, रात है तो दिन भी है, कांटे हैं तो फूल भी हैं। ये स्वाभाविक ही है कि हर इंसान के दिल में ये चाहना होती है कि वो सदा सुखों से भरपूर रहे और उसे कोई भी गम न सताए। आपने प्रेमियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आप सब प्रेमी भारत से आए हो यहाँ? तो सबने हाँ कहा कि जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि यहाँ क्या चाहत लेकर आए हो, किस चाहना से आए हो? तो प्रेमियों ने विनती की कि भगवान, हम सुख की चाहना से यहाँ आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ऐसे पूछ रहे हैं उनसे जैसे कि सब जानते हैं वो कि यहाँ आए हुए गुरुमुख प्रेमी किस चाहने से आए हैं और उनके दिलों में क्या हलचल हो रही है। जो गुरुमुख प्रेमी जवाब दे रहे हैं कि स्वामी जी, हम सुख की चाहना से यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, हमारे पास कमाई हो रही है, साधन बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे माया बढ़ रही है, उतने उतने दुख भी साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जीवात्मा सुख स्वरूप परमात्मा की अंश है, इसलिए इसकी सुख की चाहत तो ठीक है, परंतु कर्म और तलाश ये गलत है। सुख की चाहना तो अच्छी बात है, अधिकार है, लेकिन कर्म और तलाश गलत दिशा में है। इसे माया ने भरमा लिया है, माया ने भटका दिया है। माया के धोखे में आकर जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुखी और अशांत बना हुआ है, जबकि माया के समानों में सुख नाम मात्र को भी नहीं है।
सारी सृष्टि का राजपाट मिल जाने पर भी जीव को सुख कभी मिल नहीं सकता। गुरबाणी में वचन आया है कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होय सुखिया। महापुरुष फरमाते हैं कि सुख केवल प्रभु के नाम में है। सब संतों की अनुभवी वाणियां बताती हैं कि दुनिया और दुनिया के सामानों में सुख नहीं है। सुख पाना है तो उस मालिक को सदा याद रखो। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को दिल में बसाना है। जिसने भी सत्पुरुषों की शिक्षा पर अमल किया तो समझो कि वो अपने दोनों लोक संवार गया, यानी लोक परलोक दोनों उसने संवार लिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सज्जनों, यदि इस जन्म को पाकर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करोगे तो आगे मालिक की दरगाह में जाकर क्या मुंह दिखलाओगे। वहाँ तो केवल नाम वालों को ही प्रवेश मिलता है। मालिक की दरगाह में नाम भजन भक्ति वाले ही प्रवेश करते हैं। चतुर, धनवान, सयाने, अधिक धन कमाने वाले, अधिक चतुर, सियाणप वाले, वहाँ उनको प्रवेश नहीं मिलता, उनकी कोई पेश नहीं चलती। इसलिए आलस्य प्रमाद को छोड़कर त्याग कर नाम भजन में जुट जाओ। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के ऐसे चेतावनी भरे वचन सुनकर जिन जीवों पर मुद्दतों से माया का रंग चढ़ा हुआ था, एकदम वो हैरान रह गए। ऐसे वचन सुनकर जैसे गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक से जाग हो जाए। उनके हृदय में आध्यात्मिकता की नव चेतना का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि हमने इतना समय यूं ही नष्ट कर दिया। श्री वचनों से उनके अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योत जग गई। सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया। मन में भक्ति की उमंगें तरंगित हो उठी। वे सब आपका आभार प्रकट करते हुए आपकी कृपा की याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और वहाँ आश्रम स्थापित करने की श्री मौज को श्री गुरु महाराज जी ने सब पर प्रकट करने के लिए आपने उन सब से पूछा। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की जो हार्दिक मौज होती है वह यही होती है कि गुरुमुख प्रेमी सदा सदा सुखी रहे, सच्चा सुख उनको मिलता रहे, आत्मा का कल्याण होता रहे, 5 नियमों की पालना करते रहें, भजन अभ्यास करते रहें। तो श्री गुरु महाराज जी की मौज थी कि वहाँ स्थापित किया जाए, आश्रम का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार सबसे पूछने लगे कि क्या आनंदमयी जीवन जीने की अब सबकी सलाह पकी है? अगर यदि ऐसा है तो हम आपको जो युक्ति बताएंगे आपको उस पर चलना होगा। आपने उन्हें सबको दृढ़ करते हुए फिर पूछा कि आपको आज्ञा में चलना स्वीकार है? जब सब ने हाँ में सिर हिलाया तो आपने फरमाया, यहाँ एक सुंदर भवन बनाओ जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मंदिर होगा। उसमें श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी।
यहाँ सुबह शाम श्री आरती पूजा होगी, सत्संग का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक गुरुमुख को शामिल होना जरूरी है। सत्संग की रोशनी से ही अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। प्रेमियों के विनती करने पर फिर श्री गुरु महाराज जी उन सब के घरों को पवित्र करने लगे। वहीं एक दिन आप नाटिंघम और बर्मिंघम से महात्मा सुखानंद जी के साथ कुछ प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए और विनती करने लगे कि वो अपने साथ श्री गुरु महाराज जी को ले जाना चाहते थे, वहाँ कृपा करने के लिए विनती करने लगे। उनकी विनती को स्वीकार कर दया निधान प्रभु ने वहाँ पर नाटिंघम बर्मिंघम में 29 सितंबर को आपने कार द्वारा कृपा फरमाई। नॉटिंघम बर्मिंघम में अविनाशी प्रभु को पाकर वहाँ सब ने अपने भाग्यों की सराहना की, अपने भाग मनाए, दर्शन किए। आपने भी अनमोल वचनों की दात लुटाकर उन्हें भक्ति के धन से सराबोर कर दिया। नाटिंघम और बर्मिंघम में पहुंचकर गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख विराजमान हो श्री वचन फरमाए कि जिस प्रकार हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी में कोई रहना नहीं चाहता, इसी प्रकार जो मन मंदिर को विषय विकारों की गंदगी हटाकर साफ सुथरा करके रखता है, अपने मन एक मंदिर है। ये अलग बात है कि हमने अपने मन के मंदिर को गंदा किया हुआ है विषयों से, विकारों से, विषय विकारों की गंदगी से। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जब कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी कोई नहीं पसंद करता, तो मन मंदिर को भी विषय विकारों की गंदगी हटा करके साफ सुथरा करके रखना चाहिए। असल में वही अक्लमंद है, वही सियाना है जो अपने मन को साफ सुथरा रखता है, फिर उसी के हृदय में मालिक निवास करते हैं। जैसे शरीर के लिए बाहर की सफाई करना जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अंदर की सफाई करनी बहुत जरूरी है, जो सत्पुरुषों की संगत के बिना, सत्पुरुषों की शरण संगति के बिना ये हो नहीं सकता। जीव को कई जन्मों के पूर्वले कर्मों के फल स्वरूप ऐसा संयोग मिलता है। इस दुर्लभ समय को व्यर्थ न गंवाओ, बल्कि इसी समय में अपने आप की पहचान करो। सत्संग, भजन और सेवा से मैले मन की सफाई करो। जैसे बाहर की सफाई झाड़ू पोछा करने से हो जाती है, मन की सफाई सत्संग से, भजन अभ्यास से, सेवा से हुआ करती है और करो। और इन्हीं सब की रगड़ से जब मन निर्मल हो जाएगा तो बड़ी आसानी से, सरलता से अपने ही घट के भीतर परमात्मा के नूर का प्रकाश हो जाएगा। हृदय में आलोक भर जाएगा, हृदय आलोकित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, शौक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है,
हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। यानी जब तक चाह और कामना मन में भरी पड़ी है तब तक मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। जब कामनाओं का ये पर्दा, इच्छाओं का ये पर्दा हट जाता है फिर जीव को हर कहीं मालिक का दर्शन होता है। जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वो हर वक्त मालिक को अपने अंग संग देखता है, खुली आंख में देखता है, बंद आंखों से देखता है। जीवात्मा परम आनंद में उसकी समा जाती है, तीनों ताप मिट जाते हैं, आप पाप त्रय ताप, तीनों ताप मिट जाते हैं और मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी आनंद विभोर हो गए, सब कलह कल्पनाएं दूर हो गई, सबको भव का किनारा दिखाकर आपने नाटिंघम की ओर प्रस्थान किया। बर्मिंघम से नाटिंघम की ओर चल पड़े। वहाँ के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागत करने के लिए भजन गाए। वे सब तन्मयता से दर्शन कर अपने जन्म की मेल को धोने लगे। आपने भी प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया कि तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। वचन फरमाए गुरबाणी के कि जैसे जल मही कमल निरालम मुरगाई नय साणे, सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाणे। कि जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल भी वैसे वैसे ऊपर उठता जाता है। कमल जो पानी में रहता है, पानी से खुराक लेता है, लेकिन खुश्क रहता है, पानी का असर अपने ऊपर नहीं आने देता। अगर पानी ऊंचा आता है, पानी का स्तर बढ़ता है तो कमल ऊपर ऊपर उठता रहता है। यानी उसने पानी की सतह पर ऊपर ही ऊपर रहना है, डूबना नहीं है, पानी के असर में नहीं आना। पानी में रहते हुए भी खुद को पानी में डूबने नहीं देता। ऐसे ही मुर्गाबी पक्षी के पंख जो हैं इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी नहीं ठहरता। इसी प्रकार दुनिया के सामान शरीर की परवरिश के लिए हैं, इनमें मोह फसाना नादानी है। दिल में केवल प्रभु नाम की और प्रभु की प्रीत को बसाना है। दुनिया की प्रीत को दिल में जगह नहीं देना है। कुटुंब परिवार से दिल लगाना ये मोह है। ये मोह, ये दिल लगाना जीव को 84 के चक्कर में डाल देता है। इस सत्य की परख सत्पुरुषों की संगत में आने से होती है। जो सत्पुरुषों की संगत में आते, सत्पुरुषों की संगत में आने वाले ही ये भली भांति जान पाते हैं कि परिवार में रहते हुए परिवार से दिल नहीं लगाना, संसार में रहते हुए संसार में दिल नहीं लगाना, संसार से ऊपर ऊपर होकर के रहना, संसार का माया का असर अपने ऊपर नहीं होने देना। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य ही यही है कि जीव सत्पुरुषों की संगत ग्रहण करे ताकि उसे सत्य और असत्य का विवेक हो सके, दुनिया में कैसे बरतना है इस चीज़ की समझ आ सके। फिर देखो जीवन में एक नया मोड़ आएगा। जीव दुखों के समुद्र से निकलकर शाश्वत आनंद के गहरे और गंभीर सागर में समा जाएगा।
श्री सद्गुरुदेव जी से ऐसा वरदान पाकर, ऐसे वचन सुनकर प्रेमी जन अपने भागों की सराहना करने लगे। इतने में दो प्रेमी वहीं पास रग्बी से दर्शनों के लिए आए। मनोहारी छवि को देखकर अपने तन बदन की सुध भुला बैठे। बड़े विनीत भाव से उन्होंने श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने का भाव प्रकट किया। आपने फरमाया कि अब समय थोड़ा है, लेकिन प्रेमी मानने वाले ही नहीं थे। लगातार अपनी विनती कर रहे थे। उन्होंने प्रेम और करुणा के भंडारी प्रभु को अपने प्रेम के जाल में बांधकर हाँ करवा ली। आपसे स्वीकृति पाकर वे तुरंत ही चल दिए और जाकर शुभ आगमन की वहाँ रग्बी में तैयारी करी। अपने घरों की साज सजावट करने लगे। फिर श्री गुरु महाराज जी नाटिंघम का प्रोग्राम पूरा करके आप रग्बी की ओर पधारे। वे दोनों प्रेमी अपने घर के बाहर आगमन की राह में आंखें बिछाए हुए खड़े थे। जैसे ही आपको सन्मुख पाया, प्रेम विभोर होकर नतमस्तक हुए और आप अंदर प्रवेश करके श्री गुरु महाराज जी सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो गए। श्री वचन हुए कि यहाँ कितने सिख परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा प्रेमियों ने कि इस छोटे से शहर में लगभग 60 परिवार सिखों के हैं। आपने फिर पूछा कि गुरबाणी का पाठ होता है? तो उनका सिर लज्जा से झुक गया। आपने अपार कृपा बरसाते हुए पावन वचनों में फरमाया कि झूठी धन दौलत जोड़ने से क्या लाभ? यदि अपने धर्म का पालन ही नहीं किया तो सब बेकार है। जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं, उसकी जिंदगी किस काम की? माया जोड़कर आखिर नरक ही तो खरीदना है। अंत समय तो ये माया भी साथ नहीं जानी, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। फरमाया साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार, हर हर नाम कमावना नाम नानक धनसार। इसलिए हम यही हिदायत देते हैं कि बिना विलंब किए यहाँ तुरंत ही एक गुरुद्वारा बनाओ। नित्य नियम से सुबह शाम गुरबाणी का पाठ करो। अगर इन वचनों को अमल में लाओगे तो निश्चय ही अगम भव सागर से किनारा पा लोगे। आपकी श्री गुरु महाराज जी की हित भरी वाणी सुनकर उन प्रेमियों के जो गुरबाणी को मानने वाले थे, उनके हृदयों में नव उत्साह का संचार हुआ। जिस काम को वो आजकल करते हुए टाल रहे थे, वो आलस्य और प्रमाद गायब हो गया। श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए विनती की कि प्रभु अब आपके आशीर्वाद से ये काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इस प्रकार सत्य मार्ग से भूले हुए उन प्रेमियों को भक्ति का पथ दर्शाकर आप सभी को, गुरमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए आप वापस लंदन लौट आए। कितने दयालु हैं हमारे श्री परमहंस अवतार। समय समय पर हर रूप में गुरमुख प्रेमियों को मोह की नींद से जगाते रहे। आज हम कल्पना करने मात्र से ही निहाल हो जाते हैं कि देश में नहीं, विदेश में नहीं, पूरी दुनिया में श्री परमहंस अद्वैत मत का, भक्ति और परमार्थ का ये झंडा लहरा रहा है। बल्कि वर्णन में ये आता है कि इस दुनिया में नहीं बल्कि तीनों लोकों में श्री आनंदपुर धाम की सच्ची भक्ति का झंडा लहरा रहा है। ये श्री परमहंसों की अति कृपा है जो हम उनकी छत्र छाया में इस लोक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उनके वचनों का पालन करते रहें, नित नियम करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। ये लोक भी हमारा सुखी हो रहा है,
साथ के साथ परलोक भी सुहेला होता चला जाएगा और जीवन हमारा सफल होगा, आत्मा का कल्याण होगा, सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, परमात्मा के दरबार में हम मुख उज्जवल कर जाएंगे और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।